इस वीडियो में हम आपके इंटीग्रेशन चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं और यहाँ आपको ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। मैंने पहली बार भी आपको बताया था एक बार, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके मैथमेटिक्स के लिए ये लगा बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के बिना आपका मैथ पॉसिबल नहीं है। और यहाँ ऑलमोस्ट जितना भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपने सीखे सभी यूज करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, एक बार फिर दोबारा आपके ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले यहाँ रिवीजन हो जाएंगे पूरी एक्सरसाइज में। तो मैं ये आपसे बिल्कुल फिर दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक्स को दोबारा आप अच्छी तरह से फार्मूले वगैरह लिस्ट बना के उसको दोबारा से याद कर लें। एक्सरसाइज 7.3 है, इसमें हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। और इंटीग्रेशन के लिए हमने बोला था आपका अगर कोई फंक्शन, अगर एक पोलिनोमियल है, अगर वो भी एक टर्म में मिलती है तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन ये एक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री प्लस पोलिनोमियल हो गया और फिर स्क्वायर भी दे दिया, तो पहले हम इसको एक सिंगल फंक्शन में, सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तभी आपका ये इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सकेगा यहाँ से। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। तो यहाँ ये फार्मूला अप्लाई होगा भाई, यहाँ ये नोट भी कर लेना आप, ठीक है। और तो अब यहाँ देखो, अगर आपके पास थीटा है और यहाँ कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इस एंगल का डबल कर देंगे हम। तो ये जो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 बाहर हो जाएगा ये बड़ा, और इसको मैं कर सकता हूँ 1 माइनस कोस, यहाँ इसका ट्वाइस कर देंगे, इसका मतलब 4x प्लस 10 हो जाएगा और यही हो गया dx। ये फॉर्मूला बन गया यहाँ, ठीक है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 कर दिया, 1/2 बाहर आ गया, 2 थीटा है उसको मैंने ये चेंज कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे आप, 1/2x माइनस 1/2 कोस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और यहां से इसका डिवाइड 4 कर देना। ये जो है इसका कांस्टेंट है, 1/2x माइनस 1/8 साइन ऑफ 4x प्लस 10 और प्लस ये आ जाएगा। अब सेकंड है, उसमें क्या यूज करोगे आप, यहां भी आपने इसको हम एक फार्मूला बनाएंगे, जैसे 2 साइन ए कोस बी, ये फार्मूला बनेगा यहाँ 2 साइन ए कोस बी। क्या होता है वो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आप ध्यान से इन ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलों को अगर एक बार लेकर चलो, अगर इनको अच्छे से आप एक बार लिख के और इनको याद करने की कोशिश करोगे तो आपको पता लगेगा लगभग ऑलमोस्ट 10 ही फार्मूले हैं और उन्हीं से सभी फार्मूले बार बार बन के निकल रहे हैं। तो कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है यहाँ, ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है यहाँ। तो आपने बस इतना ही ध्यान देना है कि ये जो है ये फार्मूला देखो, ये हमने साइन ए प्लस बी का सीखा था, अगर फिर ए माइनस बी का भी है तो आपके पास जो फॉर्मूला है 2 साइन ए कोस बी का लगेगा यहाँ। सोचोगे भाई 2 तो है नहीं, तो पहले इसको मैं 2 कैसे बनाऊंगा, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया भाई, ठीक है। कोस है यहाँ, तो 2 साइन ए की जगह 3x है, बी की जगह ये है, तो 1/2 साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस ई हो गया भाई, ठीक है ना, dx। और इस इंटीग्रेशन कर देना, ये आ गया आपका साइन 7x। यहाँ देखो माइनस का x बच गया, साइन के अंदर बाहर आ जाएगा, माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे आप, 1/2 माइनस कोस 7x अपॉन 7, इसका माइनस कोस होगा, माइनस पहले ही तो प्लस का कर दिया मैंने, और प्लस में c, ये आ गया भाई। 1/2 यहाँ लगा दोगे तो माइनस का कोस 7x अपॉन 14 प्लस कोस x अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा भाई आपका। तो इसमें कोई ज्यादा अपने दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या दे रखा था, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी और साइन ए माइनस बी, और वो इसको कन्वर्ट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कोस 2x कोस 4x कोस 6x, ये है भाई।
ठीक है। अभी यहाँ आपको ये देखो 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मल्टीप्लाई दे रखी है, 2 की आपने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में कर ली और 4 भी आ सकती है, तो आप यहाँ घबराना नहीं है, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप फार्मूला बनाओगे तो जैसे यहाँ फार्मूला क्या बनेगा, कोस ए कोस बी का बन जाएगा, 2 कोस ए कोस बी का, ठीक है ना। तो मैं देखो इसमें अप्लाई कर देता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 से भाग कर 2 से गुणा कर दिया हमने, साइन 2x कोस 4x कोस, ठीक है ना, कोस है कोस कर दिया, ठीक है। ये है भाई। अब इनमें से कोई भी 2 टर्म लेकर आप फार्मूला लगा सकते हो, कोई भी 2 टर्म लेकर चल सकते हो। अब जैसे मैं ये भी ले सकता हूँ, ये दोनों भी और ये दोनों भी, ठीक है। तो यहां से आप 1/2 मैंने लगा दिया आपको स्टार्ट में, 2 कोस 4x कोस 6x, और भाई अलग से मैंने कर लिया कोस 2x dx, ये आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे आप देखो, इसमें 2 कोस ए कोस बी का लग जाएगा, 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला लग जाएगा यहाँ, 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला लगाएंगे यहाँ। वो क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये लगेगा भाई। ए की जगह आपके पास 4 है और बी की जगह क्या है, 6x है, ये क्या आ जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो और बाहर ये भी है, ठीक है। तो पहले इसका फार्मूला खोल दिया हमने, तो कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, और बाहर आप ना मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ये वाला, क्लियर भाई। 1/2 ये आ गया आपके पास कोस 10x, यहां से कोस -2x हो गया, कितना आ गया, कोस -2x। अब जो कोस -2x आ गया तो माइनस कोस के अंदर खत्म हो जाएगा, तो ये कोस 2x प्लस का ही आ जाएगा यहाँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस कोस 2x इंटू कोस 2x बाई dx, ठीक है। और ये आ गया 1/2, अब फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी और इसकी, तो ये आ गया कोस 2x कोस 10x प्लस कोस स्क्वायर 2x dx, ठीक है। अब भी इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1/2 कोस 2x कोस टेंजेंट x प्लस ये बन गया आपके पास 1 प्लस कोस 4x, ये फार्मूला लगा दिया भाई यहाँ मैंने, अपोन में 2, ठीक है ना। ये फार्मूला लग गया है यहाँ, ये कोस स्क्वायर थीटा वाला लग गया 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब थीटा आपका 2x है, यहाँ कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लिया मैंने 2, ठीक है। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा, ये आ जाएगा बाहर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 2 कोस 2x कोस टेंजेंट x प्लस 1 प्लस कोस 4x, भाई ये आ गया आपके पास। अब एक बार फिर लगाऊंगा मैं ये वाला फार्मूला, ठीक है। यहां से क्या आ गया 1/4, ये देखो भाई, ये आ गया आपका कोस ए प्लस बी 12x प्लस कोस ए माइनस बी, माइनस का 8 बचेगा और कोस के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना इसको, प्लस 1 प्लस कोस 4x और dx। अब 1/4 इसका क्या आ गया, साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस x और प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, ये आ गया भाई, ठीक है। एलसीएम लेना चाहते हो तो एलसीएम ले सकते हो, x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, क्या हो जाएगा देखो मैं बता देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन के सवाल हैं वो आप 2 या 3, जो ट्रिग्नोमेट्री है आप उसमें बहुत सारे फार्मूले यूज कर सकते हो, और इंटीग्रेशन के फार्मूले उसको 2-3 टाइप से आप आराम से सोल्व कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि आप आंसर मैच नहीं हो रहा है, जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है उसमें आपको ऐसी बार बार जो कंडीशन है वो आएगी सामने,
जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें आंसर वही रहेगा। कई बार क्या हो जाता है, जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा आंसर आ जाता है, अब साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और वो 1 माइनस कोस 2 थीटा इस प्रकार की फॉर्म में भी मिल सकता है। तो आपने यहाँ ये मत सोचना कि हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, आप लास्ट में उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, और दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास मैंने इसको कर दिया साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये कर दिया भाई, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये लगा दिया मैंने यहाँ, और साइन 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ आपको देखो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये मैंने 3 पावर थी, 2 एक कर ली और एक अलग कर ली। अब यहाँ क्या कर दिया, इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर कर दिया मैंने, और एक साइन अलग। अब बिजली इसको क्या करो, अब इसकी जगह पुट कोस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यो पुट कर दिया भाई। अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, क्या आ गया, माइनस साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt, और ये 2 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर, यहाँ कर देता हूँ भाई मैं, माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, ये 2 इस साइड, यानी कि साइन 2x प्लस 1 dx का मान क्या आ गया, dt आ गया, और बाई में 2। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस का 1/2 और माइनस टी स्क्वायर, यहाँ देखो ये वाला, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो, -1/2 बाहर लिया मैंने, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया टी, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया टी, और टी स्क्वायर का आ गया t³ 3 प्लस में -1/2, टी की जगह क्या था, कोस ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, और माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 अपॉन क्यूब आएगा यहाँ 3 प्लस में, क्या आ जाएगा भाई आपका आंसर, क्यूब एक्स डी, ठीक है। ये फार्मूला बन रहा है आपका 2 साइन ए कोस बी का, ठीक है ना। ये जो फार्मूला बन रहा है आपका किसका बन रहा है, 2 साइन ए कोस बी का, 2 साइन ए कोस ए, वो होता है साइन 2a का फार्मूला है 2 साइन ए कोस ए का, ठीक है। दोनों की जगह एक्स है तो ए था, ए बी नहीं यहाँ। अब देखो भाई यहाँ क्यूब दे रखा है, तो अगर क्यूब मैं इसको ले लेता हूं तो 2 की क्यूब भी इसके अंदर ही करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने इसको क्यूब कर दिया, तो आप इसको लिख सकते हो 8 साइन क्यूब ए कोस क्यूब ए, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो यानी कि ये आपका क्या होगा, ये जो फॉर्मूला है साइन 2a की क्यूब होगा। बट यहाँ आप ध्यान रखोगे 8 नहीं है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 8 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, और 8 से डिवाइड कर दिया, 8 साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स dx, ये आ गया अब आपके पास 1/8 साइन 2x की पावर 3, ठीक है भाई। और इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, 1/8 समझ में आ गई। अब इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, वही जो पहले वाला सवाल था, साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx, 1/8, ये आ गया भाई आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx, वही तो आ गया अब आपके पास, पुट कोस 2x इज इक्वल टू टी माइनस साइन 2x dx इज इक्वल टू dt, यहाँ 2 आ गया, ठीक है। वही बात आ गया, माइनस का 1/2, तो क्या आ गया, 1/8 ऑलरेडी आगे है, तो माइनस का 1/16, ये 16 हो गया उस साइड जाके, और ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर dt, 1 का हो गया t माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस c, कितना आ गया। अब इसके साथ t क्या है आपके पास, cos 2x अपॉन 16 माइनस का और प्लस का cos क्यूब 2x प्लस 48 और प्लस में क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन एक्स
साइन 2x और साइन 3x। ये अभी थर्ड क्वेश्चन आपने किया था, बिल्कुल मिलता जुलता है। अब यहाँ साइन दे दिया आपके पास, साइन x, साइन 2x, साइन 3x। ठीक है, तो इसमें भी आपने कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है, वही फॉर्मूला लगाएंगे आपने 2 साइन ए साइन बी का। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, 1/2 लिख दिया हमने, और इन दोनों में लगा लेता हूँ 2 साइन 2x साइन 3x साइन x dx। ये आ गया आपके पास 1/2। अब यहाँ 2 साइन ए साइन बी का होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है भाई। ठीक है, इनटू में साइन एक्स dx। ये आ जाएगा 1/2 कोस एक्स माइनस कोस 5x इंटू साइन एक्स dx। ये आ गया 1/2, इसकी रिस्क मल्टीप्लाई कर दी, साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स कोस 5x। ये आ गया भाई। फिर अब एक बार फिर आपके पास दोबारा उसी फॉर्म में आ गए हैं, दो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मल्टीप्लाई दे रखी, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड कर दिया भाई। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 1/4 2 साइन ए कोस ए, ये तो आपका फार्मूला बन जाएगा डायरेक्ट इसको तो। और अगला हो जाएगा -2 साइन एक्स कोस 5x। ठीक है, अब इनको सोल्व करता हूं मैं फिर एक बार। ये 2 साइन ए साइन बी का कोस बी का फार्मूला होगा, ये हो जाएगा, पहले वाला हो गया 1/4, ये आ गया आपका साइन 2a यानी कि साइन 2x माइनस, ये किसका बन गया, 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ये देखो 2 साइन ए साइन ए माइनस बी, ये हो गया। ठीक है, ये आ गया 1/4 साइन 2x माइनस साइन 6x हो गया यहाँ, और ये देखो माइनस का 4 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, और माइनस ये तो हो जाएगा प्लस साइन 4x, और इसका इंटीग्रेशन। अब ये आ गया 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2x अपॉन 2, इसका माइनस होगा प्लस हो जाएगा कोस 6x अपॉन 6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस कोस 4x अपॉन। ठीक है, यही आंसर आ जाएगा आपका। 7th क्वेश्चन क्या है, 7 4x कोस 8x dx। बिल्कुल अभी किया हमने लेटेस्ट, वही है ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, वही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ये 1/2 क्या पहले फार्मूला लगा देते हैं यहाँ, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1/2 साइन 12x, और यहां से माइनस साइन 4x dx। अब आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, 1/2 माइनस कोस 12x अपॉन 12, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का इसका इंटीग्रेशन आएगा अपॉन 4 प्लस, ये आ जाएगा भाई आंसर। अगला सवाल है आपका, वो है 8th, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी है, इसको हम ऊपर वाले को बना देंगे 2 साइन स्क्वायर x/2, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, 1 माइनस कोस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस 2 थीटा वाला। ठीक है, आपका जो ऊपर है 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस जो कोस होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा, वो होता है आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान रखना आपने, ये दोनों फार्मूले आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये बार बार आपको यूज होंगे। ये अकेले ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, इसमें इंटीग्रेशन में नहीं, डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे। और नीचे आ गया आपका 2 कोस स्क्वायर x/2 dx। ठीक है,
अब यहाँ क्या देखोगे आप, 2 से 2 कैंसिल हो गई, ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 dx बाई, ठीक है। इसको मैं कर सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 बाई dx, और ये आ गया टेंजेंट x बाई 2, और x बाई 2 का 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 ऊपर कर दिया, और माइनस x प्लस में ये आंसर आ गया। आपका इंटीग्रेशन करना है अपन cos x अपॉन 1 प्लस cos x का y, ठीक है। क्या दिया है आपको, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और बिल्कुल पहले वाला जैसा ही मिल रहा है ये भी, इसमें कोई आपने ये नहीं है कोई ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। क्या करेंगे इसको, देखो मैंने इसके अंदर एक जोड़ दिया और एक मैंने घटा दिया भाई ऊपर, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे हम, मैंने एक तो अलग कर लिया, ठीक है, 1 ये होगा, और माइनस कॉमन लेके 1 माइनस कोस एक्स अलग कर लिया अपॉन 1 प्लस कोस एक्स dx बाई, ठीक है। अभी जस्ट हमने किया था क्वेश्चन, वही बन गया है आपके पास। अब ये वाला तो पहले वाला तो जो इससे पहले में किया था हमने वो करना था, अब इसी इसको सोल्व कर लेते हैं हम। तो ये आ गया आपका 1 बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन अलग से कर लेना भाई, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस, ठीक है। वैसे तो देख लेना एक बार, इजी आएगा ये, 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 ये आ गया भाई, ठीक है। और ये अब क्या आ गया, 1 बाई 2 टेंजेंट एक्स बाई 2, इसका इतना आ गया, और 1 बाई 2 और आ जाएगा इसके नीचे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और इसका आपने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था वही आएगा इसका, तो ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। 10th क्वेश्चन क्या है आपका, साइन की 4x, ठीक है। तो ये आपको बार बार है फॉर्मूला लगाएंगे, और एक ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ, जैसे मैंने इसको ये कर दिया भाई, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, अब स्क्वायर आ गया तो वही बात है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 और इसका स्क्वायर dx, ठीक है। अब आगे क्या आ जाएगा, स्क्वायर खोल लेंगे, फिर 1/4 बाहर आ गया, एक स्क्वायर अगले का स्क्वायर हो गया भाई ये वाला, माइनस 2 कोस 2x dx, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और 1/4 1 माइनस 2 कोस 2x, ये तो मैंने अलग लिख लिया, और इसको फिर तोड़ दिया मैंने, 1 प्लस कोस 2x बाई, अब 2 है ना तो 4 हो जाएगा यहाँ बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कोस 2 थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ, और एंगल 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, बाई में 2 बाई 4 dx। इसको सिंप्लीफाई फिर कर लेता हूँ मैं, दो एलसीएम लिया तो 2 ये हो जाएगा, और एक ये हो गया आपका, 3 हो गए, माइनस 4 कोस 2x प्लस कोस 4x dx, और ये 2 एलसीएम आ गया, ये 8 हो जाएगा भाई आपका, और ये आ गया 1/8, इंटीग्रेशन करता हूं मैं, 3 माइनस 4 कोस 2x प्लस कोस 4x dx, ये आ गया भाई, ठीक है। अब 1/8, 3 का क्या हो गया 3x, इसका क्या होगा 4 साइन 2x अपॉन 2, इसका हो गया साइन 4x अपॉन 4, और प्लस में c, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर लेना, या 4 2x, 11th क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन है cos की 4 2x dx, ठीक है। यहाँ भी आपने कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अभी जो अभी किया हमने बिल्कुल वही है, तो इसको मैंने cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर कर दिया dx। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर का ये फार्मूला लगा दिया भाई हमने dx, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करूंगा तो 1/4 तो बाहर कर लिया हमने, अब a इसका स्क्वायर क्या हो गया कोस स्क्वायर 8x, ठीक है भाई, और प्लस 2 कोस 4x dx, ठीक है।
ये आ गया 1/4 1 प्लस, अब इसको फिर एक्सपेंड कर देता हूँ, 1 प्लस कोस 16x अपॉन 2 प्लस 2 कोस 4x, ठीक है भाई, dx। यहाँ वही फार्मूला लगा रहे हैं हम, एक ही फार्मूला लग रहा है आपका बार बार, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, यही लग रहा है बार बार, ठीक है भाई। अब आप दो एलसीएम भी ले सकते हो, दो ये तो 1/8 बाहर कर दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया 2 और प्लस ये 1 और ये हो गया आपका प्लस कोस 16x प्लस ये 2 और 2 4 हो गया भाई, कोस 4x dx 1/8 3 प्लस कोस 16x प्लस 4 कोस 4x। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग आराम से कर सकते हो, 1/8 बाहर आ गया, 3 का हो गया 3x, इस 3 का 3x, आगे कोस है उसका हो गया साइन 16x अपॉन 16 प्लस आगे 4 साइन 4x अपॉन 4 प्लस में इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, 3x/8 प्लस साइन 16x अपॉन 128 कर देना भाई, ये कैंसिल हो रही है, यहाँ आके आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा आंसर। आपका 4 आएगा, यहाँ आपका 8 आएगा, यहाँ आपका 8 आएगा, यहाँ आपका 8 आएगा, और यहाँ भी आपका 8 आएगा, यहाँ भी आपका 8 और 8 इंटू 8 कितना होगा, देखो भाई यहाँ हमने इसका स्क्वायर यहाँ भी डबल कर दिया था, 8 नहीं आएगा, ये यहीं रहेगा, ठीक है ना, ये गलती हो गई थी यहाँ, इसको आप ठीक कर लेना। ऑप्शन क्या है भाई आपका, वो है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, बड़ा इजी है ये तो, इसमें क्या करेंगे आप, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ऊपर वाले की जगह, 1 प्लस कोस एक्स dx भाई, ऊपर लाइए वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया, 1 माइनस कोस एक्स इंटू 1 प्लस कोस एक्स, यहाँ आ गया आपका 1 प्लस कोस एक्स dx भाई, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 माइनस कोस एक्स, इसका x माइनस साइन एक्स प्लस में आंसर आ जाएगा। 13 क्या है आपका, कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा भाई, और नीचे है आपका कोस x माइनस कोस एल्फा। अब देखो इसको मैं सोल्व करता हूं, तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर 2x की जगह मैं कर सकता हूं 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और इसकी जगह क्या कर सकता हूं, माइनस का 2 कोस स्क्वायर एल्फा माइनस 1 और अपॉन कोस x माइनस कोस एल्फा भाई, ठीक है। अब ये देखो इसको सिंपलीफाई करूंगा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाए, तो ऊपर बच गया 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एल्फा, नीचे आ गया भाई आपका कोस एक्स माइनस कोस एल्फा, ये आ गया भाई, ठीक है। ये मैंने फार्मूला लगा दिया था कोस 2 थीटा का, यहाँ भी ये लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ दो मैंने कॉमन ले लिया, दो कॉमन आ गया बाहर, ऊपर बच गया आपका कोस एक्स माइनस कोस एल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस एल्फा अपॉन कोस एक्स माइनस कोस एल्फा dx भाई, ये आ गया, ठीक है। ये चीज आपकी कैंसिल होगी, ये बच गया आपका, कोस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और ये कांस्टेंट है तो प्लस एक्स से कोस एल्फा प्लस में ये आ जाएगा भाई, ये क्या बनेगा आप देखते हैं भाई, आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाला अगर मैं 1 प्लस 1 की जगह कर सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस भाई, ये आपका बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स और dx भाई, ठीक है। यहाँ आपको जो पहले एक्सरसाइज थी वो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा,
बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कैसा क्वेश्चन है और क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ। ये देखो भाई cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ अब ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, तो a प्लस बी इसका फॉर्मूला हो गया भाई, ठीक है, dx। क्या करेंगे अब, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव हो गया कोस एक्स माइनस कोस एक्स का क्या हो गया साइन एक्स, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई, ऊपर आपका यही तो है, ये आ गया डी टी बाई टी स्क्र, डी टी बाई टी स्क्र। अब इसको मैं चेंज करूंगा, अब इसका इंटीग्रेशन करना आपने, तो क्या हो जाएगा टी स्क्र ऊपर जाके क्या होगा माइनस का डी टी, टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन सी, माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, माइनस वन अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में सी, यही तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। क्या करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर 2x इंटू टेंजेंट 2x सीकेंट 2x, ये बना लिया भाई मैंने, ठीक है। इसको मैंने फिर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन में चेंज कर लिया, ठीक है, और ये यही हो गया आपका सीकेंट 2x टेंजेंट 2x dx। समझ में आ रही होगी आपको, क्या किया है मैंने, वही मतलब आपको तीन पावर थी उसको एक दो में कर लिया और एक अलग कर लिया, तीन हो गई। अब इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन में कर लिया, अलग से ये टर्म कर ली भाई। अब पुट सीकेंट 2x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंट 2x टेंजेंट 2x dx, ये 2 और dt बाई, ठीक है ना, ये तो हो गया, और 1/2 dt हो गया, 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1 dt, 1/2 टी स्क्वायर की जगह क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, ठीक है। अब ये क्या आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 1/6 टी की जगह क्या है आपका सीकेंट स्क्वायर 2x, क्यूब है तो क्यूब कर देना, और माइनस सीकेंट 2x प्लस में सी, यहाँ क्यूब है, ठीक है ना, और यहाँ इसके साथ तो 6 आ जाएगा और इसके साथ क्या आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। यहाँ क्या किया आपने, जो टेंजेंट की पावर 4 थी उसको स्क्वायर और स्क्वायर में करके और अलग अलग पार्ट बना दिए इसके। अब क्या करेंगे, ये आपका हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये हो गया आपका टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर आगे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी। फिर अब क्या करेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस, इसको फिर ब्रेक कर देंगे हम, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन, माइनस ये तो प्लस का वन हो जाएगा, अब इजीली हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह टी पुट कर देंगे, ये तो आपका इसका इंटीग्रेशन तो आपका टेंजेंट एक्स हो गया माइनस का, ठीक है, और उसका हो गया प्लस एक्स, ठीक है। अब इसका और कर लेते हैं हम, तो इसका कैसे करेंगे वो आपको पता ही है, सीकेंट स्क्वायर एक्स टेंजेंट स्क्वायर एक्स है dx है, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव किया आपने तो वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, और ये हो गया आपके पास टी क्यूब टी स्क्वायर dt, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा टी क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा टेंजेंट क्यूब अपॉन 3, तो x और वो लिख लेंगे माइनस टेंजेंट एक्स प्लस एक्स प्लस में, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखना, ये पेपर में आ सकता है, आपका जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें बिल्कुल उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, ये है भाई आपका 17th क्वेश्चन। तो ये अलग अलग मैं डिवाइड कर लेता हूँ, साइन क्यूब एक्स, उसके नीचे आपने कर दिया साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, प्लस कोस क्यूब एक्स के नीचे कर दिया कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स,
dx। ये आ गया आपका। देखो यह ध्यान रखना, आपके पास ऊपर एक साइन बच गया भाई, ठीक है ना, नीचे बच गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस ऊपर यहाँ एक कोस एक्स बच गया और नीचे बच गया साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और एक कोस एक्स ऐसे लिख लेंगे, प्लस इसको भी ऐसे कर लेंगे कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे ही ये कर लिया हमने dx। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, यहां से हम देखते हैं साइन अपॉन कोस क्या हो गया, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस ये क्या हो गया कोट एक्स और इंटू कोसिकेंट dx। ठीक है, ये तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है सीकेंट एक्स और इसका क्या होगा माइनस कोसिकेंट हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस में ये आपका आंसर आ जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये है भाई आपका 18। ठीक है, बड़ा इजी है ये dx। कोस टू एक्स को मैं लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx। ये कैंसिल हो गया यहां से, तो 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स dx और ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx और इसका इंटीग्रेशन हो गया टेंजेंट एक्स प्लस में, ये आंसर आ गया। ठीक है, 19th देखते हैं। 19 दिया है 1 बाई साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये आपके पास है, यहाँ आपने वैसे ही करना था जैसे एक बार हमने कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया था, कुछ डिवाइड किया था, तो एक कोस तो ऊपर ले गया मैं जैसे यहां से, तो 1 बाई साइन एक कोस ये रख लिया बनेगा और ऊपर ये कोस ऊपर जाने के बाद क्या बन गया आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स। ये जो कोस है इसको मैं ऊपर ले गया तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये जो है और ये आ गया। फिर बता देता हूं मैं, ये दो कोस की पावर 2 थी, इसको मैं ऊपर ले गया, यानी कि ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया, ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर अपॉन साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ नीचे आपके पास ये था तो मैंने एक कोस से डिवाइड कर दिया, एक से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आ गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स और ये भी ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर एक्स हो गया और अपॉन टेंजेंट एक्स। ठीक है, अब इसको मैं कर सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स। ठीक है, और ये आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करना है आपने, इस टेंजेंट की जगह टी पुट करना है, पुट टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये बन गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt, ये आ गया। ठीक है, देखो ये dt बन गया, ये आ गया, तो इसको मैं 1 बाई टी प्लस टी डी ये कर दिया, इसका क्या हो गया log टी प्लस टी प्लस सी, यानी कि log ऑफ टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी, ये आ गया cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का। ठीक है ना, तो ऊपर वाला मैंने बना लिया कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स। भाई ये ऊपर क्या होगा आपका कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, नीचे आपका स्क्वायर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो गई भाई। ठीक है, अब क्या है आपके पास, अब ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, तो पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया कोस एक्स, इसका क्या हो गया माइनस साइन एक्स और dx इज इक्वल टू dt। अब ऊपर dt आ गया आपके पास और नीचे क्या आ गया t। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा log t प्लस सी।
ये हो जाएगा log ऑफ टी की जगह क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस में सी, ये आंसर आ गया। 21 का क्वेश्चन भी इजी दे रखा है, साइन इनवर्स कोस एक्स दे रखा है। तो ये क्या करेंगे आप, साइन इनवर्स इसको मैं कर सकता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है ना, डी एक्स बाई। अब ये इनवर्स से कैंसिल होगा, ये बच गया आपके पास पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र बाई टू प्लस, यही आंसर है भाई आपका। 22nd क्वेश्चन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं मानता हूँ ये पेपर में बिल्कुल आ सकता है, ये आपका 4 या 5 नंबर में आ सकता है। ये एक एग्जाम्पल भी है बिल्कुल एक ऐसा ही। यहाँ आपने कुछ से देखो, आपके पास नीचे टर्म है वो कोस ए इंटू कोस बी की दे रखी है, तो ऊपर आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1/sin ए माइनस बी। अब यहां देखो भाई, साइन एक एक्स मन जोड़ दिया और एक एक्स घटा दिया, यहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये जो टर्म है ये यही है, नीचे आपका है, इसको यहीं रखेंगे, कोस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कोस ऑफ एक्स माइनस बी, ठीक है भाई। अब ये क्या आ गया, 1/sin ऑफ ए माइनस बी। अब देखो भाई, अब इसको ऊपर वाले को मैं ये बना दिया साइन, यहां से अगर मैं x माइनस ए कर सकता हूं, इसको लिया तो मैंने, या x माइनस बी हो गया, x माइनस बी और माइनस x माइनस ए, ये बन गया भाई आपका, ठीक है। x माइनस बी तो हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया, और नीचे आपका यही रहेगा कोस ऑफ x माइनस ए इंटू कोस ऑफ x माइनस बी, ये आ गया भाई, ठीक है। अब क्या हुआ, 1/sin ऑफ ए माइनस बी। अब ये फार्मूला खुल जाएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा भाई। अब इसको नीचे अलग अलग कर लेता हूं मैं, अब क्या करना है आपने, अब देखो भाई, यहां से ये टर्म कैंसिल हो गई, यहां से बी वाली हो गई, तो ये आ गया आपके पास 1/sin ए माइनस बी साइन बाई कोस टेंजेंट, और ये आ गया आपका माइनस साइन बाई कोस टेंजेंट। तो 1/sin ए माइनस बी, टेंजेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, log ऑफ, जो टेंजेंट होता है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ सिकेंट एक्स, log ऑफ सिकेंट एक्स, और माइनस इसका भी यही होगा, log ऑफ सिकेंट एक्स। अब देखो भाई, ये बिल्कुल सेम आपका 1/sin ए माइनस बी। अब ये माइनस का है तो log ऑफ, अगर सीकेंट एक्स माइनस बी करता हूं, सीकेंट एक्स माइनस बी अपॉन सीकेंट एक्स माइनस ए, ठीक है। ये भी हो जाएगा भाई, कोस को करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/sin ए माइनस बी log ऑफ कोस ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन कोस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस, ये आ जाएगा। ये आपका जो 23वां और 24वां क्वेश्चन है एमसीक्यू दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ आपको ये बताना कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट रहेगा। तो ये हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, इसको अलग अलग हमने नीचे कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई 1/cos स्क्वायर एक्स
यहाँ आपके पास 1/sin²x, ऐसा बन गया। ये क्या हो गया आपके पास sec²x, ये आ गया आपके पास cosec²x dx। ठीक है, sec²x का क्या हो जाएगा, sec²x हो जाएगा आपके पास टेंजेंट x, और ये हो जाएगा माइनस कोट x, और माइनस पहले ही तो क्या हो जाएगा प्लस का कोट x, और प्लस में सिमिलरली आपका जो 24th है उसमें भी ऐसा ही दिया है। यहाँ क्या करेंगे, आपके पास पुट e की x इज इक्वल टू टी वाई। अब इसका डेरिवेटिव करता हूँ, e की x छोड़ दिया x का 1 प्लस x छोड़ दिया e की x का ये dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से e की x कॉमन लिया तो 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt। ये देखो आपको ऊपर यही है, ठीक है ना, तो ऊपर वाला dt बन गया और नीचे क्या बन गया आपका cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो गया secant स्क्वायर t, और इसका क्या आ जाएगा टेंजेंट t प्लस c, और ये क्या हो गया टेंजेंट t की जगह क्या था e की x प्लस में। ये आंसर आ जाएगा भाई आपका। तो ये चैप्टर आपका जो एक्सरसाइज है ये खत्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ आपने मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री काफी यूज हुई है, और जो फार्मूला है जो ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली सारे यूज हुए हैं, तो आपने ध्यान रखना है लगभग ऑलमोस्ट सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल आपने सीखने पड़ेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल बारीकी से सीखिए, और एक बार नहीं तो 2 बार इस वीडियो को आप देखकर बिल्कुल आराम से सीख जाओगे।